अशोक गहलोत ने कहा कि मैं दुखी होकर रीट लेवल 2 की परीक्षा रद्द कर रहा हूं। परिणाम भी रद्द हो गए, मगर लेवल 1 जारी रहेगा। लेवल 1 का क्या होगा, इसे लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भले ही साफ कर दिया हो, मगर हमारी जानकारी के अनुसार अभी भी लेवल 1 पर तलवार लटकी हुई है। डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा बीजेपी के राज्यसभा सांसद कह रहे हैं कि 1-2 दिनों में लेवल 1 को लेकर भी खुलासा करूंगा। यह बात समझ में भी आती है कि अगर शिक्षा संकुल में 2 लिफाफे रखे हुए हैं, एक में लेवल 1 का पेपर है, दूसरे में लेवल 2 का पेपर है, तो भला कोई एक लिफाफा खोलकर क्यों निकालेगा, जब उसे आज़ादी हो दोनों ही निकालने की। यानी आपस में लड़कर भांडा फूटा तो लेवल 2 वाले पकड़े गए, इसलिए परीक्षा रद्द हो गई, और लेवल 1 वाले अभी पकड़े नहीं गए हैं, इसलिए परीक्षा रद्द नहीं हुई है। राजस्थान के कोने कोने से बेरोजगार परीक्षार्थी आवाज उठा रहे हैं। वह कह रहे हैं सरकार की नाकामियों का ठीकरा हमारे सिर पर क्यों फोड़ा जा रहा है। सरकार कह रही है कि हम तो रद्द करना ही नहीं चाहते थे, विपक्ष यानी बीजेपी ने आप लोगों का भविष्य बिगाड़ दिया। सवाल उठता है कि आप इस तरह की छिछोरी राजनीति पर उतर आए हैं, जहां पर कह रहे हैं कि पेपर कुछ लोगों को ही मिला था, हम तो मजबूरी में परीक्षा रद्द कर रहे हैं, तो फिर कहना क्या चाहते हैं आप? कहीं ऐसा तो नहीं कि खेल बड़ा हो, इस खेल में पैसे का लेन देन भी बड़ा हो, जैसा कि बीजेपी के सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा कह रहे थे कि जिन्होंने पैसे दिए हैं वह सड़कों पर आ जाएंगे, इसलिए उनके पक्ष में परीक्षा रद्द करने के बावजूद सरकार खड़ी है। जब हर छोटे मोटे मुद्दे पर आप सीबीआई जांच के लिए हामी भर देते हो, तो फिर रीट परीक्षा को लेकर सीबीआई की जांच देने में क्या गुरेज है? ऐसा क्या है जो आप छिपाना चाह रहे हैं? सरकार के मंत्री कह रहे हैं कि हम मानहानि का दावा कर सकते हैं। किस पर? डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा पर, कि उन्होंने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के ओएसडी देवाराम सैनी समेत कई अधिकारियों, पूर्व मंत्री और तत्कालीन मंत्री का नाम लिया। डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा कह रहे हैं मैं तो थाने जाने के लिए तैयार हूं, बताइए कहां आना है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का गुस्सा देखिए। गुस्सा इस बात पर नहीं आ रहा है कि हमारे राज्य में 16 लाख, 26 लाख भी कह सकते हैं, बेरोजगारों के साथ धोखा हुआ है, पेपर आउट हुआ है। वह इस बात पर नाराजगी जाहिर कर रहे थे कि इसका भी खुलासा होना चाहिए। यह खुलासा कैसे हुआ, किसने किया? बेहद शर्मनाक कथन था मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का कि डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा की भी जांच होनी चाहिए, यह संकेत दे रहे थे। इस देश में सच्चाई है, सामने वाला प्रिजुडिस होता है तभी जस्टिस मिलता है। कोई ना कोई खबर दे रहा होगा डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा को, लेकिन यह तो सरकार का काम आसान हो रहा है। जो काम एसओजी को करना चाहिए वह काम डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा कर रहे हैं, तो मीणा पर ही नाराज हो गई सरकार। नाराज तो एसओजी पर होनी चाहिए जिसकी आप पीठ थपथपा रहे हैं। एक नाकाम एजेंसी की सरकार क्यों पीठ थपथपा रही है, यह भी समझ में नहीं आ रहा है। डर इस बात को लेकर है कि कहीं जांच सीबीआई को न चली जाए। हाईकोर्ट में सुनवाई की वजह से आनंद फानन में परीक्षा रद्द कर दी गई है, मगर यकीन मानिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मोहब्बत और अदावत दोनों किस्तों में करते हैं, मुकम्मल एक साथ नहीं करते हैं। पेपर आउट नहीं हुआ कहते कहते यहां तक आ गए कि थोड़ा बहुत हुआ है, लेवल 2 का हुआ है। आगे आने वाले दिनों में लेवल 1 का भी खुलासा होगा, तब एक बार फिर से सरकार को बैकफुट पर आना पड़ेगा।
दरअसल इस पूरे मामले में जिस तरह से सरकार का रवैया रहा है, सरकार के मंत्रियों का रवैया रहा है, संदेह के घेरे में पूरी सरकार है। इसीलिए जनता सवाल उठा रही है कि इस मामले में सरकार को पाक साफ दिखना चाहिए। मगर सरकार कहां है? सरकार साहब होटल में थी, आज दोपहर ही निकली है। होटल में क्या हो रहा था? कल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आग बबूला थे। आग बबूला क्यों थे? हमारे सूत्रों के अनुसार कांग्रेस सुप्रीमो ने नाराजगी जाहिर की है कि राजीव गांधी स्टडी सर्किल के नाम पर इतना बड़ा फर्जीवाड़ा राजस्थान में हुआ है।